प्रिज्म की, तो प्रिज्म क्या होता है, एक ऐसा सॉलिड शेप जिसमें हमारे पास दो आइडेंटिकल बेसेस होते हैं और अदर जो फेसेस होते हैं वो या तो रेक्टेंगुलर हो सकते हैं या फिर स्क्वायर हो सकते हैं। और कोई भी जो प्रिज्म होता है उसका नाम पड़ता है उसके आइडेंटिकल बेसिस के अकॉर्डिंग। इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि अगर आपके प्रिज्म में जो आइडेंटिकल बेस हैं वो ट्राइंगुलर हैं, ठीक है ना, बाकी तो आपके क्या होंगे, रेक्टेंगुलर होंगे या स्क्वायर होंगे, तो जो वो आइडेंटिकल बेसिस आपके ट्राइंगुलर होंगे तो उस प्रिज्म का नाम पड़ेगा ट्राइंगुलर प्रिज्म। अगर स्क्वायर होंगे तो कहेंगे उसको स्क्वायर प्रिज्म, और अगर रेक्टेंगल होंगे तो कहेंगे उसको रेक्टेंगुलर प्रिज्म। अगर 5 होंगे वहां पे मतलब पेंटागन होगा तो उसको कहेंगे पेंटागोनल प्रिज्म। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ना इसके फेसेस वर्टिसेस और एजेस की बात कर लेते हैं, किसके, ट्राइंगुलर प्रिज्म के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्राइंगुलर प्रिज्म डाल देता हूँ, ट्राइंगुलर प्रिज्म। ठीक है, तो इसमें जो फेस हैं, एज हैं और वर्टिसेस हैं वो क्या क्या होंगे, तो मैं यहाँ पे ना इसका मॉडल ले लेता हूँ, तो ये इसका मॉडल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें दो आइडेंटिकल बेस हैं, एक तो ये है और एक ये है, तो कैसे हैं ये ट्रायंगुलर टाइप है, और बाकी इसमें कैसे हैं, रेक्टेंगुलर है। ठीक है ना, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल है। तो इसमें फेसेस कितने हो गए, देखो एक तो यहाँ पे हो गया ये, एक ये, मतलब ये दो तो आइडेंटिकल फेस हो गए, कैसे, ये हो गए ट्रायंगुलर। और बाकी इसमें कितने होंगे, जब देखो यहाँ पे ये ट्रायंगुलर है तो यहाँ पे कितने अदर फेसेस होंगे रेक्टेंगुलर, वो होंगे 3, तो 2 ये और 3 यहाँ पे रेक्टेंगल, तो टोटल जो फेसेस हैं वो हो गए यहाँ पे 5। एज कितने हो गए इसमें, देखो इस ट्राइंगल के 3 एज, इस ट्राइंगल के 3 एज 6, और एक इसका 7, एक इसका यहाँ पे 8 और एक इसका 9। ठीक है, तो टोटल इसमें जो एज है ना वो हो गए 9। और वर्टिसेस कितने हैं इसमें, ट्राइंगल के ये यहाँ पे 1 2 3, 3 इधर और 3 ही दूसरी तरफ, तो यहाँ पे हमारे पास 6 एज वर्टिसेस हो गए। ठीक है ना, एज तो हमारे पास 9 है और वर्टिसेस हो गए हमारे पास 6। अब हम किसके बारे में बात कर लेते हैं, हम कर लेते हैं स्क्वायर प्रिज्म के बारे में बात। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर प्रिज्म, तो स्क्वायर प्रिज्म हमारे पास ये रहा जो क्यूब है। अब देखिए इधर आप किसी को भी ले लीजिए आइडेंटिकल बेस यहाँ पे, तो इसमें मैं ले लेता हूँ कि ये दो आइडेंटिकल बेस है और बाकी हमारे, मैंने कहा था स्क्वायर फेसेस हो सकते हैं और रेक्टेंगुलर फेसेस भी हो सकते हैं। तो फेस कितने हैं यहाँ पे टोटल, तो फेस तो यहाँ पे हमें पता है क्यूब में कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है ना, तो काउंट करने की जरूरत नहीं है इधर। अब यहाँ पे एज ले लेते हैं, एज कितने हैं इसमें, एज यहाँ पे क्यूब में हमारे पास होते हैं 12। ठीक है, और वर्टिसेस कितने हैं, वर्टिसेस में यहाँ पे 4 और नीचे हमारे पास 4, 8 हो गए। ठीक है, अब हम किसकी बात करते हैं, हम करते हैं रेक्टेंगुलर प्रिज्म की बात। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर प्रिज्म का मॉडल है। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ पे दो आइडेंटिकल बेस हो गए, ये और ये। ठीक है, और बाकी इसके जो है ना वो रेक्टेंगुलर फेसेस हैं ये। तो इसमें हमारे पास जो फेस हैं वो कितने हैं, फेस यहाँ पे एक, ये 2, इसके पीछे 3 4, ये 5 और ये 6, 6 फेस हो गए। ठीक है, क्योंकि ये भी अगर बात की जाए तो ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड टाइप है एक। ठीक है, इसमें एज कितने हो गए, तो एज ना इसमें हो गए देखो 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे 8, ये 9, ये 10 और ये हमारे पास 11वां और ये 12वां, तो एज हो गए इसमें 12। अगर क्यूबॉइड है तो हमें पता है इसका कि इसमें होते हैं 12। और वर्टेक्स कितने हो गए इसमें, देखो 1 2 3 4, सेम इसी टाइप से यहाँ पे 5 6, ये 7 और ये 8, जो इसमें कौन है वो कितने, 8 है। अब हम किसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं इधर ये ये ले लेते हैं हम ये वाला प्रिज्म। ठीक है ना, ये है पेंटागोनल प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म। ठीक है, पेंटागोनल प्रिज्म में हमारे पास देखो इसमें जो आइडेंटिकल बेसिस है ना वो क्या है, इसके पेंटागोनल है, एक ये यहाँ पे एक ये, तो दो आइडेंटिकल बेसिस तो ये हो गए हमारे पास, और बाकी जो है इसके रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको पेंटागोनल प्रिज्म कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके फेस कितने हो गए, एक तो यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, और ये पेंटागोनल है तो 5 इसमें रेक्टेंगल होंगे, तो 5 6 और 7, तो इसमें 7 फेसेस हो गए। फेसेस देख लेते हैं इसके 7। एज देखते हैं कितने हो गए इसमें एज, तो देखो 5 तो यहाँ पे हो गए, ये 1 2 3 4 5, उसी तरह से दूसरी साइड 5 और हो जाएंगे। ठीक है, 5 5 10। अब इनको गिन लेते हैं हम, ये 11 यहाँ पे 12 13 14 और ये 15, मतलब 5 रेक्टेंगल है ना इस तरह से, तो यहाँ पे एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 5 इधर और 5 हमारे ये वाले एजेस, तो एज हो गए हमारे पास 15। अब वर्टेक्स देख लेते हैं हम, तो वर्टिसेस कितने हैं यहाँ पे, इसमें 1 2 3 4 5 और 5 ही हमारे पास दूसरी साइड होंगे, तो ये हमारे पास कितने हो गए, 10, तो इसमें 10 वर्टिसेस हो गए।